सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ मुकेश कुमार। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे आप ऑफिशियली अपडेट देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एमसीसी ने आपका सेकंड राउंड शुरू कर दिया है। लेकिन अगर आप भी यहाँ पे एमबीबीएस के लिए या फिर बीडीएस के लिए सेकंड राउंड काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो काउंसलिंग करवाने से पहले एमसीसी का डेंजर रूल आपको पता होना चाहिए। अगर ये रूल आपको पता नहीं है तो आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है यहाँ पे 5,000, 10,000 या फिर 2 लाख डिम्ड के लिए, तो वो आपका सारा जब्त हो सकता है, थोड़ी सी भी लापरवाही अगर आपने दिखाई तो। रूल आपको पता होना चाहिए तो आपका पैसा बच सकता है, नहीं तो यहाँ पे आपका पैसा जाने से कोई नहीं रोक सकता थोड़ी सी लापरवाही के कारण। चलिए क्या है रूल। यहाँ पे आपका सेकंड राउंड ठीक है शुरू हो चुका है। पंजीकरण आप कर ही दोगे है ना, क्योंकि फॉर्म तो आपको भरना ही होगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमने तो पहले फॉर्म भर दिया तो क्या दोबारा भरना होगा? हमने पहले कॉलेज फिलअप कर दिए फर्स्ट राउंड में, लेकिन हमको कुछ मिला ही नहीं वहाँ पे, तो क्या दोबारा से कुछ करना होगा, दोबारा से पैसा देना होगा? और सर हमने तो पहले फॉर्म भरा ही नहीं था तो क्या दोबारा मौका देगा एमसीसी? सारा कुछ हम देखने वाले हैं। और जिनको कॉलेज मिल गया था तो क्या वो दोबारा यहाँ पे अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं? सारा मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझना। तो देखो आपका सेकंड राउंड यहाँ पे शुरू हो चुका है, ठीक है, ये आपका सेकंड राउंड। अब बात ये आती है कि आप यहाँ पे काउंसलिंग करवाने जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका पैसा कितना लगने वाला है ना। बहुत सारों को तो पता ही नहीं है अभी कि कितना पैसा देना है। तो देखो यहाँ पे ऐसा है, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी में आते हो, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जनरल ओबीसी कैटेगरी में अगर आप आते हो, ईडब्ल्यूएस में आते हो, तो आपका 1,000 रुपये लगेगा मात्र। ये पंजीकरण फीस मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप SC/ST में आते हो तो 500 रुपये आपका लगेगा, ये पंजीकरण शुल्क। अगर आप डिम्ड के लिए जा रहे हो तो उसका 5,000 लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। 5,000, ये 5,000 डिम्ड के लिए, ये गवर्नमेंट के लिए है, ये डिम्ड के लिए क्या आपका पंजीकरण शुल्क। ये तो क्लियर हो गया। अब इसी प्रकार आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है, ठीक है। सिक्योरिटी डिपॉजिट ये भी पैसा आपको देना होता है। गवर्नमेंट के लिए क्या है, अगर आप जनरल ओबीसी में AWS में आते हो तो 10,000 है, ये आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000। अगर आप SC/ST में आते हो तो 5,000, ठीक है, 5,000, ये 5,000। इसी प्रकार अगर आप डिम्ड के लिए जा रहे हो तो सिक्योरिटी 2 लाख, ये आपका 2 लाख। ये फीस इस प्रकार से आपका रहने वाला है। लापरवाही की तो पैसा कौन सा जाएगा? आपका पंजीकरण का तो जाएगा ही जाएगा, साथ में ये भी जाएगा। थोड़ी सी लापरवाही की तो भूल जाना फिर इस पैसे को, 10,000 को, 5,000 को, 2 लाख को, लापरवाही के कारण। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये पैसा बर्बाद होने से हम कैसे बच सकते हैं? तो ये रूल आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखो आप राउंड सेकंड, अब यहाँ पे जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिल पाया वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। जिन्होंने पहले फॉर्म नहीं भरा वो भी विद्यार्थी भर सकता है दोबारा, लेकिन उनको पैसा देना होगा। और जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया उनको कोई पैसा नहीं देना, वो ऑटोमेटिक सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल है। क्लियर? जिनको कॉलेज मिल गया था फर्स्ट काउंसलिंग में, तो देखो यहाँ पे वो अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हैं। बोल रखा है साफ साफ कि राउंड 2 में आप जा सकते हो अपग्रेडेशन के लिए। अब मुद्दे की बात यह आती है कि फर्स्ट राउंड में तो सरकार ने, एमसीसी ने फ्री एग्जिट का ऑप्शन दे रखा था, लेकिन सेकंड राउंड में कोई ऑप्शन नहीं है फ्री एग्जिट का। आप फ्री एग्जिट नहीं कर पाओगे, ये ऑप्शन बस फर्स्ट काउंसलिंग में ही था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। अब यहां पे देखो सेकंड राउंड में आप पंजीकरण करोगे, कॉलेज भरोगे, ठीक है, उसका डेट अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब आपको सेकंड राउंड में सीट मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। सीट मिलने के बाद जो विद्यार्थी लापरवाही करते हैं ना, इस वजह से वो फीस खो बैठते हैं। सीट मिलने के बाद विद्यार्थी को क्या करना है, यहाँ पे अलॉट सीट में आपको जाना होगा, रिपोर्ट करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो साफ साफ बोल दिया आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त कर लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जिन विद्यार्थी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया था सरकारी मेडिकल कॉलेज, अगर उस विद्यार्थी को सेकंड राउंड में बेकार कॉलेज मिलता है तो भी आपको ज्वाइन करना होगा और वो पहले वाला छोड़ना होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो
जिनको फर्स्ट राउंड में मिल गया, सेटिस्फाई है, तो मत जाना अपग्रेडेशन के लिए। नहीं तो अगर आप जाओगे तो जो कॉलेज मिलेगा ना उसमें जाना ही होगा, फिर आपको उसको आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फर्स्ट काउंसलिंग का मेडिकल कॉलेज। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको सोच समझ के कॉलेज भरना है अपग्रेडेशन के लिए, प्राइवेट वाला मत भर देना जिनको पहले गवर्नमेंट मिल चुका है। तो ये नियम पहला। अगला नियम, दूसरा ऑप्शन है कि आप जो कॉलेज मिला है उसमें आप जा सकते हो एडमिशन के लिए, और सारी जो फॉर्मेलिटीज है ना उसको पूरा करके आप क्या कर सकते हो, उसमें प्रवेश ले सकते हो, लेकिन रिजाइन नहीं कर सकते। वो फर्स्ट काउंसलिंग में था रिजाइन करने का ऑप्शन, फ्री एग्जिट का ऑप्शन, यहाँ सेकंड राउंड में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो सोच समझ के काम करना होगा आपको। तो ये दोनों नियम आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, बेचारे विद्यार्थी जिनको कॉलेज ही नहीं मिला उनको तो क्या करना, वो तो ऑटोमेटिक अगले राउंड के लिए चले जाएंगे, सिंपल सी बात है। या फिर वो चाहे तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं। जिनको कॉलेज ही नहीं मिला तो उनका क्या दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। जिनको मिल गया उनको ये दो कंडीशन ध्यान में रखनी है, दिमाग में बांध लो। आप चाहो तो आप इसका इसका ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपको पता रहे। हाँ, ज्वाइन करने के बाद आप अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो, जिनको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि सर इससे भी बेटर हमको मिले, तो आप राउंड थर्ड में अपग्रेडेशन के लिए जा सकते हो। लेकिन कंडीशन वही है कि कॉलेज अगर आपको थर्ड राउंड में बेकार मिल गया तो फिर इसकी उम्मीद मत करना, सेकंड राउंड वाला आपका हाथ से जाएगा ही जाएगा। अगर आप सेटिस्फाई हो कि हम जो चाह रहे थे सर वो मिल गया, तो अपग्रेडेशन मत करवाना, मैं यही कहूँगा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, विद्यार्थी को पता नहीं होता है ना, कैसे भी कॉलेज भर देते हैं, हमको तो सर मिलना चाहिए, कोई भी मिल जाए, और मिल जाता है तो फिर वो बच्चे उसमें जाते नहीं है। अगर आप जाओगे नहीं तो आपका सिक्योरिटी पैसा गया, कोई उम्मीद मत रखना, सिंपल। अब यहाँ पे डेट वगैरह भी आ चुका है, ये देखो आप, ये वाला फर्स्ट राउंड खत्म हो चुका आपका, सेकेंड राउंड आपका 4 सितंबर से शुरू है, 12 सितंबर तक चलेगा। और यहां पे देखो आप, वेरिफिकेशन ज्वाइन का डेट आपका 20 से जो दिक्कत का 21 तक दिक्कत का यहाँ पे, और स्टेट का कब से होगा तो 10 सितंबर से आपका 19 तक होगा, स्टेट वालों का यहाँ पे दिखा रखा है। बाकी ऑल इंडिया का ये रहा 4 से 12 सितंबर। लास्ट डेट ज्वाइनिंग आपका रहेगा 19 सितंबर और स्टेट का 25 सितंबर, ठीक है। राउंड थर्ड आपका होगा 24 से 3 अक्टूबर तक, ठीक है। कहाँ का, ऑल इंडिया का, और स्टेट का रहेगा आपका 30 से 10 अक्टूबर, ये थर्ड राउंड का। तो ये पूरा एमसीसी ने आपको जारी कर दिया, साथ में टर्म एंड कंडीशंस भी जारी कर दी। और ऐसे विद्यार्थी जो एनआरआई कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी अलग से एमसीसी ने यहां पे बोला है कि अब थोड़ा रूल खतरनाक हो गया। ये देखो आप, अब यहाँ पे जो एनआरआई में आते हैं ना उनको थोड़े ज्यादा दस्तावेज लगाने होंगे, क्योंकि फर्जीवाड़ा होने लग गया ना, इस वजह से एमसीसी ने रूल थोड़ा डेंजर बना दिया कि अब यहाँ पे वीजा भी लगाना होगा एनआरआई वालों को, पासपोर्ट लगाना होगा, और अपने जो पूर्वज है उनका कुछ टिकट वगैरह भी मांग रही है। अभी आपको दिखा देते हैं, नया नोटिफिकेशन आया है, और इसी प्रकार पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी आया है, जो विकलांग है ना उनके लिए भी। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है ना फर्जीवाड़ा हो रहा था, मेडिकल कॉलेज में फर्जी दस्तावेज ले लेके विद्यार्थी प्रवेश ले रहे थे रिजर्वेशन के लिए। तो एमसीसी अलर्ट हो गया और ये नोटिस जारी कर दिया एमसीसी ने 2 सितंबर का, देख लो आप। और बोल दिया कि एक तो एडमिट कार्ड भी चाहिए हमको आपका एनआरआई वालों का, और आपका वैलिड पासपोर्ट, क्योंकि एनआरआई में तो होता है पासपोर्ट, वीजा होता है, ठीक है। और ये सारे दस्तावेज होना चाहिए, जो एनआरआई कोटे में आते हैं तभी उनको रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ताकि फर्जीवाड़ा रुक सके, इसलिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यही कहूँगा, पैसा बड़ी मुश्किल से आता है और ये रूल आपको पता होना चाहिए ताकि आपका पैसा ना जाए। ये 2 रूल याद रख लो आप, तो ये 2 रूल वो आपके लिए सफिशिएंट है। तो यहाँ पे अच्छे से आप अभी चाहो तो जा सकते हो सेकंड राउंड के लिए, लेकिन ये नियम पता होना चाहिए। तो जिनको कॉलेज मिल गया था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला तो मैं यही कहूँगा पहले गवर्नमेंट भरना सारे, उसके बाद सेमी गवर्नमेंट, उसके बाद प्राइवेट, उसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है ना। तो मैं यही कहूँगा अगर काउंसलिंग हमसे करवानी है तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो लिस्ट आपको हम दे देंगे।
और सेकंड राउंड के नियम थोड़े अलग है फर्स्ट राउंड से, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बाकी टेलीग्राम पे भी लिस्ट में डाल दूंगा, कुछ अपडेट आएगा तो। वैसे आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, बेल आइकन भी प्रेस कर रखा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।